तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो सॉरी फॉर दैट, मैं इतने दिन आ नहीं पाई क्योंकि गोवा से आने के बाद एक बार लाइव आई थी, एक दो बार, फिर मैं लाइव नहीं आई। तो हेलो रवि जी, क्योंकि वैसे भी बहुत काम था और मुझे अभी सर्दी भी हो चुकी है, चेंजिंग वेदर चेंजिंग। हेलो, कैसे हो। जी हाँ, आप अहमदाबाद से हो ना। ओके, तो वेदर चेंजेस भी हो गई, आपको पता है। और अभी आपको लग रहा होगा मेरी सर्दी भी है थोड़ी, तो बस सर्दी है, कोई बात नहीं। लेकिन अच्छा है ना, हमें बाहर जाके नौकरी तो नहीं करनी है भाई। सर्दी होगी तो गर्मी है ना भैया, जाना है, काम करना है। आपको सर्दी हो, बुखार हो, खांसी हो या कुछ भी हो, घर में आराम से छुट्टी ले लो 2 दिन 3 दिन और फिर अपना काम भी करो। ऐसा आप कर सकते हो। बिजनेस में कई ऐसे बिजनेस में है कि भैया आप जॉब करोगे तो टाइम पे जॉब जाना है, अगर ज़्यादा बीमार हुए तो 1 दिन छुट्टी ले लोगे, और 2 दिन के लेना चाहोगे तो फिर फ़ोन करके बताना पड़ेगा भाई छुट्टी चाहिए, सर छुट्टी दे दो। सर बोलेगा नहीं भाई कल तो छुट्टी ली, ठीक है ले लो, फिर सैलरी कटेगी। तो ये सब चलता रहता है। हमारे बिजनेस में इतना अच्छा है कि आप घर का बिजनेस, नो टेंशन। कहते हैं ना, हम ही मालिक, हम ही बॉस, हम ही ऑनर, जब चाहे काम करो, जब चाहे आराम करो, ठीक है ना। तो ठीक है, मैं थोड़ा गोवा का बताती हूँ। आप लोगों ने शायद मेरी जर्नी देखी होगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मेरी वॉइस आ रही है ना आप लोगों को, दोनों में मेरी वॉइस आ रही है ना, ये बता दीजिए, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने गोवा ट्रिप की, बहुत इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया हम लोगों को। मतलब ऐसा बिजनेस में काम मिलता है भैया। तो गोवा ट्रिप की, और मेरा जो ट्रेन का टिकट था ना, मैं 5 तारीख को यहाँ रात को बैठी, तो 6 7 8 3 4 दिन हमने बहुत इंजॉय किया। 9 को रिटर्न हो गए, ठीक है। और मेरी कौन मझगाँव का वहाँ का कुछ स्टेशन था, तो 52 किलोमीटर दूर था। और अच्छा था कि मेरे जो मैं जिस ट्रेन में बैठी थी वहाँ गोवा के रहने वाले भी लोग बैठे थे। तो वो लोग यहाँ सूरत में शॉपिंग करने आए थे। यहाँ टेक्सटाइल मार्केट आपको सब पता है ना, साड़ी, ड्रेस मटेरियल। तो वो लोग यहाँ शादी के वहाँ यहाँ फंक्शन मतलब अटेंड करने आए थे कि भाई हम लोग सब ज्वेलरी या क्लोथ्स या साड़ी वाड़ी खरीदे। तो मेरी मुलाकात वही स्टेशन पर हो गई, अंदर बातें कि भाई कहाँ जाओ, ये जाओ, वरना मुझे 2 घंटा और लंबा जाना पड़ता। तो उन्होंने कहा आप इतना दूर क्यों जा रहे हो, आप यहाँ करगिल में ही उतर जाओ। अब मैंने तो पहली बार सुना ये नाम। तो फिर मैंने कहा यार भाई मैं पहुँच जाऊँगा ना भाई, मुझे जहाँ पहुँचना है होटल में। बोले वहाँ से तो आपको से 15 से 20 किलोमीटर ही दूर है। अगर आप यहाँ से वहाँ तक जाओगे तो 52 किलोमीटर, मतलब बोलते हैं ना, यहाँ जाने से वापस फिर आपको यहीं जाना है, फिर यहाँ घूम के मुझे यहीं आना है। तो फिर भाई अच्छा हुआ, तो उन्होंने बता दिया कि आपका 30 किलोमीटर बच जाएगा, 25 से 30 किलोमीटर। तो चलो अच्छा है, मुझे मतलब एक्सपीरियंस, मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया, ट्रेन में भी काफ़ी एक्सपीरियंस किया। मेरी जर्नी मुझे 12-13 घंटे की जो भी पता नहीं चला वैसे को, बट इन्जॉय की मैंने अपनी जर्नी को। इन्जॉय की, अकेली थी मैं ट्रैवल में, मेरे साथ मेरे ग्रुप का, क्योंकि आपको पता है ना कुछ लोग यूएस से आ रहे थे, मेरे बिजनेस पार्टनर यूएस, कुछ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कुछ दिल्ली से, कुछ बिरगढ़ से, कोई जयपुर से, मतलब कहाँ से लोग आ रहे थे। और मैं सूरत से आ रही थी, कुछ अहमदाबाद से आ रहे थे। तो बोलते ना कि बेसिकली यार सब लोग साथ में कैसे ट्रेन में हो गए, कुछ फ्लाइट से आ रहे, कुछ अलग ट्रेन से आ रहे। बस हम 6 तारीख को सब इकट्ठे हुए होटल में, हमने खूब इंजॉय किया, खूब मस्ती की, खूब हमारी जो रिकग्निशन हुआ, जो भी हुआ, पार्टी नाइट, ठीक है। तो यार मतलब ऐसा लगा कि यार चलो ऐसी ट्रिप मिले तो मज़ा आए बिजनेस करने में। बाकी आप जहाँ जॉब करते हो वहाँ सर आपको ट्रिप देता है क्या? सर कहते हैं भाई चल भाई 1 साल में आपको ट्रिप दे रहे हैं, चल आज घूमते हैं 2 दिन बाहर, 4 दिन हमारी ओर से आप ट्रिप करो। भैया ऐसा तो जॉब में कभी मैंने सुना नहीं है, ठीक है ना। तो बिज़नेस में ये अच्छा है, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं है, तो हम यहाँ से ही जुड़ते हैं सोशल मीडिया से, ठीक है। मैं पहले बहुत शाई थी, मुझे ना ये फेस पे आना, ये क्या, मुझे ये फेसबुक तो मेरा था लेकिन मैंने कभी ओपन नहीं किया। इंस्टाग्राम मेरा था लेकिन मैं देखती थी, इतना इंटरेस्ट नहीं था मुझे। व्हाट्सअप ओनली यूज़ करती थी। ये सोशल मीडिया फ़ोटो वोटो रखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लग रहा है ये क्या है भैया, माथे का दर्द है, ठीक है। लेकिन अब ये जो यूज़ कर रहे हैं, ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो तो अच्छा कुछ पैसे कमा रहे हो, अच्छा लोगों को भेज रहे हो, किसी की हेल्प हो रही है, तो सोशल मीडिया मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो अच्छे के लिए यूज़ कर रहे हो,
ठीक है ना। फालतू के रील देखो, कमेंट भेजो, ये करो, ट्रोल देखो, सीरियल देखो, बिग बॉस देखो, ये सब देख के दिमाग का हृदय होता है, ठीक है। तो ये अच्छा हुआ, अपना टाइम स्पेयर भी होता है, और कहाँ कहाँ से हम चीज़ें हम जानते नहीं, उनसे हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है। हम एक यूनिट, एक टीम की तरह हम लोग काम करते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये दिल्ली से भाई, ये कनाडा से, ऐसा लगता है बाजू बगल में ही रहते हैं भैया। तो ऐसा हमें फील करवाते हैं हम बिहेवियर, यू नो। पहले तो कहते हैं कि गिव रिस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट, ये बहुत ज़रूरी है। तो भैया आप अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट या आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो तो ऑब्वियसली आपको सामने से वही मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए, हमें तो खूब इन्जॉय किया, मैंने बता दिया। आप मेरी वीडियो भी देख लीजिएगा, मैं स्टोरी यहाँ वहाँ डालती रहती हूँ। अभी बहुत से फ़ोटो इतने हैं कि मैं क्या डालूँ, थोड़े थोड़े डाल रही हूँ, ठीक है। लेकिन हमारी टीम ने बहुत इन्जॉय किया। और अब आज मैं लाइव इसलिए आई हूँ कि मैंने यहाँ कैप्शन में डाल के रखा है कि फैट लॉस, मतलब खाना खाने से, घर का खाने से फैट लॉस होगा। जी हाँ, क्यों नहीं होगा। आप मेरी प्लेट देख सकते हो, आज मैंने अपनी जो थाली रखी थी प्लेट, ठीक है। आपको ना ही रोटी छोड़नी है, आप रोटी खा सकते हो, चावल खा सकते हो, घी खा सकते हो, तेल खा सकते हो, ये जी हाँ, ये सब खा के आप अपना फैट लॉस कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले लेट मी माई इंट्रोड्यूस, ठीक है। सो मेरा नाम है कामिनी सोनी, मैं एक वर्किंग वूमन फिटनेस मेंटोर हूँ। और आप दुनिया के कौन सी सिटी से हो, कौन सी कंट्री से हो, आप मेरा ये बिज़नेस ज्वाइन कर सकते हो, और आप मेरा ये प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। और अब तक मैं वर्ल्ड वाइड 2000 प्लस मेंटियों को अपनी इस प्रोग्राम से हेल्प कर चुकी हूँ, उसके वेट लॉस में, उनके फैट लॉस में, उनकी स्किन केयर, उनके कॉलेजन में। जी हाँ, और मैंने खुद इस प्रोग्राम से अपनी जो मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम था, मैंने कॉलेजन लिया, मुझे खुद में जब इसमें रिजल्ट मिला, तब मुझे इस बिज़नेस में जाने की अपॉर्चुनिटी मिली, और मैंने ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट की कि भाई आपको खुद को हमारा जो प्रोडक्ट है, मतलब हमारी कंपनी है, कि भैया आप पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। मैंने वही किया, क्योंकि जब मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलेगा मैं आगे क्या बोलूँगी, मुझे नहीं पता भाई। जब मुझे इसमें रिज़ल्ट मिला, मुझे कहते हैं ना कि मेरा 15-17 साल पुराना जो मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम था, मेरे को गर्दन की प्रॉब्लम थी, मतलब ऐसा होता है माइंड बड़ा डिस्कनेक्ट हो चुका था। क्योंकि जब भी आपको दर्द होता है ना, तब आपका दिमाग काम नहीं करता है। फिर हमें तो हाउस वाइफ, फिर हमें खाना बनाना है, ये करना है, बच्चों का ध्यान रखना है। तो मुझे जो दर्द होता था, मेरे तो सर भी घूमता था, मुझे चक्कर भी आते थे, और मुझे जो पेन होता था, मैं इतना टाइम खड़ी भी नहीं रह सकती थी, मैं बैठ जाती थी, ठीक है। तो मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला, ठीक है। तो आप भी मेरा ये प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, और मेरा ये बिज़नेस भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और जो मैं आपको, अगर आप बस आपको यही है कि हमारा जो ये फैट लॉस प्रोग्राम है, ये 3 महीने का है, 3 महीने का, ठीक है। क्योंकि आपको सस्टेनेबल रिजल्ट चाहिए ना, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिजल्ट, तो 3 महीने का रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो 90 डे का रिजल्ट जो आपको 3 महीने में मिलेगा, तो ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिजल्ट है, ठीक है ना। जिससे आप अपना वेट लॉस कर सकते हो, आप अपना फैट लॉस कर सकते हो। जी हाँ, वो भी ना ही आपको आटा छोड़ना है, ना ही आपको चीनी छोड़नी है, ना ही आपको तेल छोड़ना है, ना ही आपको चावल छोड़ना है। भाई आपको सब खा पी के, आपको खिला पिला कर मैं आपका फैट लॉस कर रहा हूँ। आप मेरी प्लेट देख लो, मैं अपनी प्लेट भी रखती हूँ, ठीक है। बस आपको क्या करना है, नींद अच्छी सी लेनी है। थोड़े कहते हैं ना कि आप 7 से 8 घंटे की नींद लो, वो ज़रूरी है। जब मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो मैं कहती हूँ नींद अच्छी लो, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दो, ठीक है ना। अपनी बॉडी को पानी, मतलब 2 से 3 लीटर पूरे दिन भर पानी पियो, वो बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है भाई, मैं अभी यहाँ मुझे गर्मी भी इतनी लग रही है, पंखा भी चालू है, ठीक है, फिर भी ऐसा अंदर गर्मी लग रही है। इसकी वजह से सर्दी हो गई, पता है, क्योंकि पूरा वेदर चेंजेस भी हो रहा है, ठीक है। हमें लगता है कि हमें सर्दी हो जाएगी, लेकिन गर्मी में ज़्यादा लोग बीमार होते हैं, क्योंकि पूरा वेदर चेंजेस हमें अंदर ही, मतलब पता है ना, बॉडी डिहाइड्रेट लगती है। मैं तो पानी फुल पीती हूँ, लेकिन आपको लग रहा होगा मुझे सर्दी भी है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक है। खाना हेल्दी खाओ, खाना हेल्दी, ठीक है। सब खाना खिलाऊंगी आपको, रोटी खिलाऊंगी, चावल खिलाऊंगी, घी खिलाऊंगी, चीनी खिलाऊंगी, सब खिला पिला कर फैट लॉस करवाऊंगी आपको, ठीक है। आपको फिजिकली एक्टिविटी करनी है। देखो, आप जो खा रहे हो तो बंद भी करना है ना। आप बंद नहीं करोगे, खा रहा है भैया, तो आपको ये बंद करना है, ठीक है। मतलब आप फिजिकली एक्टिविटी करो, कार्डियो करो, ठीक है, वॉकिंग कर लो, स्किपिंग कर लो,
ठीक है। और पुशअप पुलअप थोड़ा कर लो, वो ज़्यादा नहीं करना है, 2-3 दिन, ठीक है। वो थोड़ा करो, साइकिलिंग कर लो, सबसे अच्छी कुछ ना कर लो तो भाई वॉकिंग ही कर लो, 25 मिनट चल लो। खाना खाने के बाद तुरंत मत चलना, खाना खा लो, 5-7 मिनट बैठो फिर वॉकिंग करो, ठीक है। थोड़ा खाना खाया, रिलैक्स कर लो, 10 मिनट के बाद वॉक पे चले जाओ। देखो आप पूरी मतलब आपने जो खाया है ना वो बंद करोगे। अभी देखो खाने में आपको लेना है प्रोटीन, प्रोटीन रखो। प्रोटीन का मतलब ये नहीं है कि भाई प्रोटीन खाया तो आप मैचो मैन बन जाओगे, ठीक है ना। मैचो मैन नहीं बनना है हमें। प्रोटीन आपकी बॉडी अकॉर्डिंग वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितना प्रोटीन लेना है। देखो मैं भी दिन भर प्रोटीन लेती हूँ, क्योंकि हमारी मसल्स, ये जो मसल्स होती है ना, ये उम्र के साथ लूज होती जाएगी, जैसे ढीली लटक जाएगी, लटक। और आपकी जब मसल लटक जाती है ना तो आप कुछ उठाते ना थोड़ा सा, ऐसे ये भी उठाते ना जैसे ये डब्बा भी, तो यहाँ दर्द करता है। मेरे को हुआ था पहले, हमें लगता है यार हड्डी दर्द कर, लेकिन हड्डी दर्द नहीं कर रही है, मसल्स वीक हो रही है, ठीक है। तो मसल्स को बिल्ड करना है आपका। मसल्स जैसे आप प्रोटीन अच्छा खाते हो ना तो मसल्स बिल्डअप होगी, आपका स्टेमिना अच्छा होगा, ठीक है। आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। हमें जिम जाके मसल मैचों में नहीं बनना। लेकिन देखो मैं भी जो सुबह ब्रेकफास्ट और लंच बहुत हेल्दी खाती हूँ, आप मेरी प्लेट देख लो, ठीक है। मैं प्रोटीन लेती हूँ BMI माई अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरी बॉडी अकॉर्डिंग। मैं फाइबर लेती हूँ, ठीक है। फाइबर में हरी हरी सब्जियाँ और सलाद भी लेती हूँ, ठीक है। फाइबर जितना खा सको उतना खाओ, क्योंकि ये आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेगा। तो फाइबर लो, उसका जितना, उसका कोई क्वांटिटी नहीं हो, खाते रहो भैया। और फिर आपको लेना है फैट गुड, ठीक है ना। नट्स जो भी खाते हो, नट्स खाते हो, काजू बादाम, वो थोड़ा फैट गुड खाओ, ठीक है। और कप्स जितना हो सके कम खाओ। कप्स क्यों मना करें पता है, क्योंकि आप कुछ एक्टिविटी ज़रा करनी होगी। जो लोग बैठे रहते हैं एक्टिविटी करते नहीं है भैया, कप्स खाते रहोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, कप्स थोड़ा कम लो। और रात को जितना हो सके कप्स को अवॉइड ही करो। रात को बोल रही हूँ, बाकी दिन भर मैं आपको खिलाऊँगी, आप बोलोगे भैया अच्छा है ना, चीनी खिला रही है मुझे, घी खिला रही है मुझे, दाल खिला रही है मुझे, रोटी खिला रही है, सब कुछ खिला पिला के मैं आपका फैट लॉस करवाऊँगी, ठीक है। आपको सिर्फ मुझे फॉलो करना है। आपको एक कोच चाहिए जो देखो जब भी मैं, पता है मैं गोवा गई थी ना, मैं पानी में सिर्फ ऐसे ही खड़ी थी, क्योंकि ज़्यादा होशियारी मारेगी ना तो भैया हमें आता नहीं है, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने सच में गाँव कितना गहरा पानी वो भी मुझे नहीं पता था, ठीक है। लेकिन आराम से मैं अंदर उतर गई, खड़ी रही, पूरा खेबेरा ला के भी घूमती रही। मुझे लगा मैं डूब तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मैंने अपना बैलेंस बना के रखा, बस अपना बैलेंस बना के संतुलित रखा। और मैंने वो ज़्यादा वो हल्के पानी में स्विमिंग करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे ना फिर नस पे नस भी चढ़ गई थी, वो चढ़ जाती है। क्योंकि भाई हमारा कोच ही नहीं था, मैं 2 मिनट खड़ी भी रह गई कि भैया प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं खड़ी रही, फिर भी मैं 1 घंटा पानी में इंजॉय ज़रूर किया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। क्योंकि बिना कोच के अगर आप कोई कुछ भी करोगे आपको पता ही नहीं भैया। स्विमिंग का काम स्विमर को पता है भैया। भले आप कहते हो कि भाई हमारे गांव में नदी है, हम तो वहाँ कूद के बहुत कूद के आए, ठीक है भैया, वो बहुत चैम्पियन होगा, अपनी गांव की नदियों में बहुत कूदा होगा, बहुत स्विम किया होगा, वो चैम्पियन होगा, ठीक है। लेकिन हम तो यहाँ भैया, हमारी तापी नदी होगी, वहाँ भी हम लोग ऐसे खड़े रहेंगे तो भी हम नहीं जाएंगे भैया, ठीक है ना। तो आप कहीं भी जाओ, आप जुम्बा करते हो, आप कार्डियो करते हो, आप जिम करते हो, कुछ भी करते हो, कोच होता है ना, ठीक है ना। आप जहाँ बड़े होटल में जो सेफ होते हैं ना, सेफ, उसका भी कोच होता है भैया। ऐसे खाना बनाने नहीं बैठ जाते हैं वो लोग, उनका भी सेफ होता है बड़ा। और फिर उनको कोचिंग करता है कि भाई आप किस तरह से वो बना रहे हो डिशेस, ठीक है ना। तो सबका एक कोच है, तो उसके बिना आप कुछ ना करो। सॉरी, थोड़ी खांसी है तो थोड़ा होगा। तो बस मैं आपको यही बताना चाहती थी कि आप फैट लॉस प्रोग्राम कुछ नहीं करना है, आपको 3 महीना मुझसे जुड़ना है। आप देखो, आपके सारे परिवार को जो आप खाना बनाते हो ना, आपको अलग से खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप अपने परिवार के लिए बनाते हो, खुद के लिए बनाते हो, वही खाना खिला पिला के आपका फैट लॉस करवाएंगे, ठीक है। इससे अच्छी बड़ी बात क्या है कि आप जो जेंट्स लोग बेली फैट, जो अपना फैट ले लेकर घूमते ना, जेंट्स लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है, वो भी मुझे मैसेज पे आया था कि मैडम मुझे मेरा सिर्फ बेली फैट कम करवा दो, ठीक है ना। तो क्या करते हो भाई, ऑफिस में जाके बैठे रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बोले हम तो चलते भी है, कितना चलते हो, कब चलना है वो भी पता नहीं, रॉन्ग टाइम पे चलते हो, चलते चलते टॉक एंड वॉक ये चलता रहता है, ठीक है ना। बॉडी को सही जो चाहिए वो देते नहीं हो आप लोग। तो आपकी बॉडी है ना, आप जिस तरह से करोगे वही ढांचे में डसती है, पता है।
आप लेट उठते हो, खाना सही से नहीं करते हो, मील स्किप करते हो, ब्रेकफास्ट खाया तो लंच नहीं खाया, लंच खाया तो ब्रेकफास्ट नहीं खाया, कुछ भी स्किप ना करो, ठीक है। स्किप करने से क्या होता है कि भाई इसने तो मुझे सुबह का खाना नाश्ता ही नहीं दिया, अब ये दबा के खाएगी, अब दोपहर को दबा के खाओगे आप लोग, इतना ठूस ठूस के खाओगे, बॉडी को जो सुबह नहीं दिया तो वो स्टोर हो गया, स्टोर होगा तो क्या वो फैट तो जमा ही है आपका। जैसे जैसे आप थोड़ा खाना, भाई मैं 2 रोटी कम कर देती हूँ, थोड़ी पतली हो जाऊँगी, मैं 1 रोटी कम खाऊँगी, मैं पतली हो जाऊँगी, मैं चावल छोड़ देती हूँ, मैं पतली हो जाऊँगी, ये सब होते हैं ना, माइंड सेट नहीं होता है। हम लोग ऐसा होता है यार भाई मैं छोड़ दूँगी, ये छोड़ दूँ, लेकिन बाद में वो लोग पतले हो भी गए ना तो उनकी स्किन देखना बहुत मतलब इतनी डल हो चुकी होगी, लटक गई होगी, कोई स्किन पे शाइन और ग्लो ही नहीं होगा। मतलब ज़बरदस्ती बॉडी को बर्डन करके उन लोगों ने अपना वेट घटाया है विदाउट कोच ना। मुझे पता ही नहीं है कि भाई कोच बोल क्या रहा है, कोच की कोई एडवाइस नहीं ली, ना ही मील प्लान उनको पता है। अगर मील प्लान ले ली तो कोच नहीं लिया, मतलब कोच की भी एडवाइस ज़रूरी है ना। ये लोग गलती करते हैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में, ठीक है ना, क्योंकि कोई फ्री की एडवाइस नहीं लेगा। अगर ये जो मैं आपको दे रही हूँ, आपको पता है मेरी मेंटोरिंग फ्री होगी, आपको मेरा मील प्लान फ्री में मिलेगा, आपको सिर्फ खुद की हेल्थ पे इन्वेस्ट करना है बस, बाकी टोटली मेरा फ्री है। तो आप सोचो अगर फ्री की एडवाइस कोई नहीं लेगा, यही एडवाइस अगर कोच के पैसे जाएंगे, जिम में पैसा दे के फाइल बनाएंगे और यही एडवाइस देंगे और उसका पैसा देंगे, ठीक है ना, यही होता है। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड से सब लोग जुड़ते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। अगर बिज़नेस में भी जुड़ना है तो कहाँ से लोग जुड़ते हैं जिनको हम जानते भी नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारा माइंड सेटअप एंड कंसिस्टेंसी बनाए रखो। देखो कैसे नहीं होगा, आप बोलोगे यार हमें तो बहुत अच्छा हुआ, जेंट्स भी अपना बेली फैट नहीं कम किया, तो बताओ मुझे 3 महीने में उनका मतलब फैट लॉस प्रोग्राम करना है तो सही से करो, फॉलो करना, खिलाओ पिलाऊंगी सब, आपकी BMI अकॉर्डिंग आपको कितना खाना है वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है ना। सब कुछ थाली में दूंगी मैं आपको, सब खा के इंजॉय करोगे, खिला पिलाकर आपका फैट लॉस होगा, ठीक है। 3 महीने का ये प्रोग्राम है, ठीक है। तो आपको क्या क्या लेना है, सही हेल्दी बैलेंस वे में आपका फैट लॉस होगा, बस और कुछ नहीं करना है। आप मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब मेरी मेंटियाँ जुड़ी उनको बहुत टेंशन था कि मुझे ये सब छुड़वा देगी और ज़बरदस्ती का ये बनवा, मेरा अलग खाना बनेगा, मेरी फैमिली के अलग खाना बनेगा, मेरे बच्चों के लिए अलग खाना बनेगा। नहीं भाई मैडम, जो आप फैमिली को खिलाओगी ना वही आपको खाना है, वही आपको सही मात्रा वो सब मैं बताऊँगी, बस वही खाना खिला पिला कर आपका फैट लॉस होगा। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं मेरे इस प्रोग्राम में तो मुझे मैसेज करें, और मेरा बिज़नेस जुड़ना चाहते हैं तो भी जुड़ सकते हो, पार्ट टाइम जिसको करना है या फिर घर बैठे करना क्या है, ठीक है ना, तो वो भी मेरा ये बिज़नेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरी प्रोफाइल में मेरा नंबर है, तो यहाँ प्लीज़ कोई मैसेज न छोड़िए। यहाँ इतने नंबर आते हैं हाय हेलो, तो मुझे समझ में नहीं आता हाय का मतलब मैं समझ नहीं पाती कि भाई हाय का मतलब क्या करवाना क्या है, ठीक है ना। हेलो बोल के छोड़ देते हैं तो समझ नहीं आता। तो आप मेरे व्हाट्सएप पर जाइए, वहाँ मुझे हेलो भी करोगे तो मैं पूछूंगी क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आप सिर्फ कैप्शन में नीचे लिख दोगे मुझे आपको कौन सा प्रोग्राम करना है, मतलब क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या दिक्कत है, आप अपनी हेल्थ सारी टिप्स जो भी आप अपनी हेल्थ अकॉर्डिंग आप मुझे डिटेल्स भेज सकते हो, जिससे मैं आपको आपकी हेल्थ मतलब जो भी आपकी हेल्थ अकॉर्डिंग जो भी आपको सारी डिटेल्स है तो ये प्रोग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी सेंड करूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मैं फिर से आऊँगी, मेरा टाइम यही रहेगा, मोस्टली मैं 8 साढ़े 8 बजे के बाद ही आऊँगी, तो आप मेरा लाइव सेक्शन देख सकते हो। और आपको आज का मेरा ये लाइव सेक्शन अच्छा लगा हो तो फॉलो भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हेल्दी रहिए, बहुत ज़रूरी है, और मुस्कुराते रहिए, मतलब मुस्कुराहट दिल से आनी चाहिए, ऐसे मुस्कुराते हुए। तो मुझे सर्दी है फिर भी मैं लाइव करूँगी, बहुत खांसी थी मेरी, आपको आज शायद वॉइस भी अलग लगेगी, लेकिन घर में ही करना है ना भैया, मुझे कहाँ बाहर जाके कुछ काम करना है। अभी इस टाइम में बिज़नेस जॉब कर रही होती तो मैं अभी आती हूँ, मैंने जॉब की थी, मैं रात को 9 साढ़े 9 बजे आती थी, फिर आके खाना बनाती थी, मतलब इतना स्ट्रेट, मतलब एकदम दिमाग में ऐसा स्ट्रेट रहता था, टेंशन रहता था भाई खाना कब बनेगा, खाऊंगी कब, 11 बजे बर्तन कब घिसूँगी। अभी कोई टेंशन नहीं, खाना बन के रेडी हो चुका है, खाना खाना है, काम तो ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो चुका है बस, ठीक है ना। तो ये बोलते ना, ये मज़े का बिज़नेस है, ठीक है। तो
बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और फिर से मैं नए कैप्शन के साथ, नया कुछ टॉपिक के साथ मैं आपके साथ कल फिर से जुड़ूंगी। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को मैं हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तो धन्यवाद, आओ जो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड गुड नाइट।